दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे आविष्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि दुनिया के सबसे महानतम आविष्कारों में से एक है, या यूं कहें कि इस आविष्कार ने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के आविष्कार की। हम सबको इसमें कोई संदेह नहीं है कि कंप्यूटर मानव जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है, जो मनुष्य के काम को काफी आसान बना चुका है। अब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल ना किया जाता हो। आपको बता दें कि कंप्यूटर शब्द का ओरिजिन अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना, या यूं समझे कि कंप्यूटर का विकास गणितीय गणनाओं को करने के लिए किया गया था और उस जमाने में इस गणना करने वाले को कंप्यूटर कहा जाता था। शायद आपको अजीब लगे, लेकिन आपको बता दें कि कंप्यूटर का इतिहास कोई आज का यानी नए दौर का इतिहास नहीं है। जानकारी के लिए बता दूं कि कंप्यूटर के आविष्कार का इतिहास सदियों पुराना है। हालांकि उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल कंप्यूटर को बनाने का ख्वाब नहीं देखा गया था। उस जमाने में सिर्फ नंबरों की गणना करने के लिए कई विद्वानों द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंप्यूटर के आविष्कार का पूरा इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज से तकरीबन 4000 साल पहले जब लोगों को गिनतियों की गणना करने की जरूरत पड़ी, तो उस जमाने के विद्वानों ने अलग अलग तरह के यंत्रों का आविष्कार करना शुरू कर दिया था। इसी के चलते चीन में अबेकस नाम के एक मैकेनिकल यंत्र को बनाया गया और कई इतिहासकारों द्वारा इसी यंत्र को कंप्यूटर का प्राथमिक रूप माना जाता है, जो कि एक लकड़ी का रैक होता था जिसमें स्टील की छड़ें लगी होती थीं, जिन पर मोती लगाए जाते थे। आपको बता दें कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए कुछ नियमों के अनुरूप अबेकस ऑपरेटर के माध्यम से इसमें लगे मोतियों को केंद्रित किया जाता है। अबेकस को ज्यादातर व्यापारी उस जमाने में कैलकुलेशन करने के काम में यूज करते थे। ये मशीन अंकों को जोड़ने, घटाने, गुणा करने तथा भाग देने के काम आती थी। आपको हैरानी होगी कि अबेकस अभी भी चीन, रूस और जापान जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में उपयोग किया जाता है। फिर कई सदी के बाद जॉन नेपियर नामक एक महान मैथमेटिशियन और फिजिशियन ने 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक मैकेनिकल डिवाइस का आविष्कार किया था और इस डिवाइस का नाम उनके नाम पर नेपियर बोन्स रखा गया, जो कि हड्डियों, हाथी के दांत या धातु से बनी छड़ें होती हैं, जिनके ऊपर नंबर लिखे होते थे। इस गणना उपकरण में उन्होंने 9 अलग अलग आइवरी स्ट्रिप्स का संख्याओं को चिन्हित करने और विभाजित करने के लिए हड्डियों का उपयोग किया था। आपको बता दें कि इस यंत्र का इस्तेमाल अंकों को गुणा और भाग करने के लिए होता है। नेपियर बोन्स में अंकों को गुणा करने के बजाय अंकों को जोड़ की सहायता से गुणा किया जाता था और ये दशमलव बिंदु का उपयोग करने वाली पहली मशीन थी। आपको बता दें, इस मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस के विकसित स्वरूप का इस्तेमाल लगभग 1890 ईस्वी तक किया गया था। फिर कुछ वर्षों के बाद ही अलग अलग वैज्ञानिक कैलकुलेटिंग डिवाइस को बनाने में लग गए थे, जिसके चलते 17वीं शताब्दी में ही फ्रांस के एक महान मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल ने एक यांत्रिक गणना यंत्र यानी कि मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर की सन 1665 में इन्वेंशन की। इस मशीन को एडिंग मशीन भी कहते थे, क्योंकि ये केवल जोड़ या घटाव कर सकती थी। आपको बता दें, ये मशीन घड़ी और ऑडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इसमें कई दांत युक्त चक्रियां लगी होती थीं, जो कि घूमती रहती थीं। चक्रियों के दांतों पर 0 से 9 तक के अंक छपे रहते थे। प्रत्येक चक्री का एक स्थानीय मान होता था, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि। इसमें एक चक्री के घूमने के बाद दूसरी चक्री घूमती थी। ब्लेज पास्कल की इस एडिंग मशीन को पास्कलिन भी कहते हैं। पास्कलिन को अर्थमेटिक मशीन भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पहला यांत्रिक और स्वचालित कैलकुलेटर था। आपको बता दें कि ब्लेज पास्कल ने अपने पिता, जो कि एक टैक्स अकाउंटेंट थे, उनकी मदद करने के लिए इस मशीन का इन्वेंशन किया था। फिर सन 1673 में एक जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रीड विल्हेम लिबनिट्ज ने भी एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था। उन्होंने अपनी मशीन को विकसित करने के लिए ब्लेज पास्कल के इन्वेंशन में सुधार किया था। उनका ये डिवाइस एक डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था, जिसे गियर्स के बजाय स्टेप्ड रेकॉनर कहा जाता था, जो कि फ्लूटेड ड्रम से बना था। फिर कुछ साल के बाद सन 1801 में फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जेकार्ड ने कपड़े बुनने के ऐसे लूम का आविष्कार किया, जो कपड़ों में डिजाइन या पैटर्न को कार्डबोर्ड में किए छेद से नियंत्रित करते थे। इस लूम की विशेषता ये थी कि इसे पंच कार्ड पर चित्रों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति द्वारा धागों को निर्देशित किया जाता था। फिर आता है समय 19वीं सदी का, जब दुनिया बहुत तेजी से तरक्की कर रही थी। कंप्यूटर के इतिहास में भी 19वीं शताब्दी के कंप्यूटर का स्वर्ण युग माना जाता है। आपको बता दें, इसी समय में ब्रिटिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज ने एक यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किया था। उन्होंने ऐसी डिवाइस विकसित करने की आवश्यकता तब महसूस की जब उन्होंने देखा कि गणना के लिए इससे पहले बनी हुई सारी मशीनों में एरर आता था।
अब आपको बता दें कि चार्ल्स बेबेज ने इस मशीन को सन 1822 में बनाया और इस मशीन का नाम डिफरेंस इंजन रखा। इस मशीन में गियर और शाफ्ट लगे थे जो कि भाप से चलते थे, पर इसमें बहुत सी कमियां थीं, जिसके चलते सन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंट इंजन का विकसित रूप एनालिटिकल इंजन तैयार किया, जो कि उस समय बहुत ही शक्तिशाली मशीन थी। आपको बता दें ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर था जो इनपुट के रूप में पंच कार्ड्स का उपयोग करता था। ये किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को हल करने और इंफॉर्मेशन को परमानेंट मेमोरी में रिकॉर्ड करने में सक्षम था। आपको बता दें बेबेज का कंप्यूटर के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके द्वारा बनाए गए एनालिटिकल इंजन वाले कंप्यूटर को ही आधुनिक कंप्यूटर का आधार माना जाता है और यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। हालांकि उन्होंने 1837 में स्वचालित कंप्यूटर की परिकल्पना भी की थी, लेकिन उस समय इसको बनाना मुमकिन नहीं था। फिर सन 1890 में एक अमेरिकी स्टैटिस्टिशियन हर्मन होलेरिथ ने एक टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया जो कि पंच कार्ड्स पर आधारित था। एक मैकेनिकल टेबुलेटर था ये डेटा को सॉर्ट कर सकता था और डेटा या इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड भी कर सकता था। आपको बता दें इस मशीन का उपयोग 1890 में अमेरिकी जनगणना में किया गया था। हर्मन ने इस टेबुलेटिंग मशीन की कंपनी भी शुरू की जो कि 1924 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से जानी गई। फिर सन 1930 में संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया। ये एक एनालॉग डिवाइस था जिसका आविष्कार वनेवर बुश ने किया, जिसका नाम डिफरेंशियल एनालाइजर रखा गया। इस मशीन में गणना करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को स्विच करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। ये कुछ ही मिनटों में 25 गणना करने में सक्षम थी। आपको बता दें कंप्यूटर के इतिहास में अगला बड़ा बदलाव सन 1937 में शुरू हुआ, जब हॉवर्ड एकेन ने एक ऐसी मशीन डेवलप करने की योजना बनाई जो कि बहुत बड़ी संख्या का भी कैलकुलेशंस कर सकती थी, जिसके चलते सन 1944 में मार्क आई कंप्यूटर को IBM और हॉवर्ड ने मिलकर बनाया। ये दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था। फिर समय के साथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में नए नए इंप्रूवमेंट्स होते चले गए, जिसके चलते सन 1946 में काउंटिंग करने के लिए सर्किट्स नामक इलेक्ट्रॉनिक मार्ग विकसित किए गए और उनके बनते ही एक बड़ा बदलाव आया। अब से पिछली कंप्यूटिंग मशीन्स में काउंटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले सारे गियर्स और अन्य मैकेनिकल पार्ट्स को बदल दिया गया। फिर यहीं से शुरू होता है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर और प्रत्येक नई जनरेशन में सर्किट्स पिछली जनरेशन की तुलना में और ज्यादा छोटे और एडवांस होते चले गए। फर्स्ट जनरेशन, आपको बता दें 1946 से 1959 के दौर को फर्स्ट जनरेशन का दौर कहा जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में एक बड़े कमरे के बराबर होते थे। इस कंप्यूटर के मुख्य उपकरण वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम थे। ये कंप्यूटर ऊष्मा का अधिक उत्सर्जन करता था, इसलिए इस कंप्यूटर को कूलिंग की ज्यादा आवश्यकता थी और रख रखाव पर ज्यादा खर्चा होता था। इस कंप्यूटर में मशीनी भाषा 0 और 1 का उपयोग किया गया था, जो कि साधारण मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था। इस पीढ़ी का पहला कंप्यूटर ENIAC था। सेकेंड जनरेशन, 1959 से 1965 के दौर को सेकेंड जनरेशन का दौर कहा जाता है। इस जनरेशन का मुख्य कंपोनेंट ट्रांजिस्टर था। वैक्यूम ट्यूब की जगह पर अब ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा था। ये पहली पीढ़ी की तुलना में आकार में छोटा और तेज गति से कार्य करने वाला था। थर्ड जनरेशन, 1965 से 1971 के दौर को थर्ड जनरेशन का दौर कहा जाता है। इस पीढ़ी में IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इस्तेमाल शुरू हुआ। इसके कारण बड़े ट्रांजिस्टर की जगह अब एक छोटी चिप ने ले ली थी, जिस चिप पर कई ट्रांजिस्टर लगे होते थे। इस पीढ़ी में ही कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल शुरू हुआ। ये बहुत छोटे आकार का कंप्यूटर था। इसकी क्षमता दोनों पीढ़ियों के कंप्यूटर से बहुत ज्यादा थी। इसी पीढ़ी के कंप्यूटर का इस्तेमाल घरेलू स्तर पर शुरू हो गया था। फोर्थ जनरेशन, 1971 से 1980 के दौर को फोर्थ जनरेशन का दौर कहा जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत इसी पीढ़ी से हुई। हजारों IC को एक सिलिकॉन चिप पर लगाकर माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था। ये कंप्यूटर अधिक क्षमता और तेज गति वाले थे। फिफ्थ जनरेशन, आपको बता दें कि 1980 के दौर से लेकर अब तक को फिफ्थ जनरेशन का दौर कहते हैं। यह अत्याधुनिक कंप्यूटर पीढ़ी है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर आधारित होते हैं। इस तरह के कंप्यूटर रोबोट्स में भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही फिर से होगी मुलाकात। देखने के लिए शुक्रिया।